हम लोग कक्षा 9 के भौतिक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गति। इस चैप्टर में इसके पहले वाली वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हम लोग गति, विरामावस्था और गति का प्रकार पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे का जो भी कंटेंट है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें गति, विरामावस्था और गति के प्रकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। अब देखिए भौतिक राशियां होती क्या है ना। भौतिक राशियां होती क्या है? तो ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं, ठीक। अर्थात ऐसी राशियां जिन्हें आप माप या तौल सकते हैं, है ना, जिनका आप मेजरमेंट ले सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। जैसे अगर बात करें लंबाई की ना, उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें लंबाई की, ठीक, लंबाई या फिर द्रव्यमान या फिर भार, ऊंचाई, तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें आप माप सकते हैं, ठीक। ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसे आप माप सकते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई को हम लोग मापते हैं जब आप दूरी तय करते हैं या फिर जब आप कपड़ा लेने जाते हैं किसी शॉप से, तो आप उस समय कपड़े का लेंथ मापते हैं। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि हम लंबाई को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और लंबाई को माप सकते हैं, अर्थात लंबाई कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। तो लंबाई को हम मापते हैं किसमें? मीटर में, ठीक। ईसाई पत्ती इसका क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक। द्रव्यमान को हम मापते हैं किसमें? किलोग्राम में। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। भार को भी मापा जाता है ना। और भार को किस में मापते हैं? तो देखिए भार को और बल को, भार और बल दोनों का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अर्थात भार को आप न्यूटन में माप सकते हैं, न्यूटन। और ऊंचाई को भी हम लोग मापते हैं मीटर में। अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, भार, ऊंचाई, समय, ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं, ठीक। और ऐसी राशियां जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं उन्हें ही हम भौतिक राशि कहते हैं। अभी कुछ दिमाग में और आ रहा होगा, जैसे आप लोग खुद ही सोचें कि क्या घृणा को आप माप या तौल सकते हैं? क्या सुगंध को आप माप या तौल सकते हैं? ठीक, नहीं माप या तौल सकते हैं। अर्थात ये भौतिक राशि नहीं है, ठीक। लेकिन जिसे हम माप या तौल सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज, संसार का कोई भी ऐसा चीज जिसे आप माप या तौल सकते हैं, वो सभी चीज आपका भौतिकी में आ जाएगा, यानी कि भौतिक राशि कहलाएगा। सिंपल सी बात फिर से सुनिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियां जिसे आप माप या तौल सकते हैं उसे हम कहेंगे भौतिक राशि, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, ऊंचाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, तापमान, है ना, तापमान को आप डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। या ज्योति तीव्रता हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां, ठीक है। तो अब इसे मिटाते हैं और आगे बताते हैं भौतिक राशि का प्रकार। भौतिक प्रकार की होती हैं। जो भौतिक राशि होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखिए मूल राशि क्या होता है, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरे किसी अन्य राशि की जरूरत ना हो,
उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरी किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत ना हो उसे मूल राशि कहते हैं। अब देखिए, मूल का मतलब ही होता है कि फंडामेंटल, यानी कि वही ओरिजिन ही है। वो जैसे हम लोग का ओरिजिन क्या है, हम लोग का ओरिजिन हमारे पेरेंट्स है ना, क्योंकि हम लोग का जो उद्गम हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, वो हमारे पेरेंट्स से हुआ है, हम लोग के मम्मी पापा से हुआ है। वैसे मूल राशि ऐसी राशि होती है जिन्हें और किसी की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का जो सबसे बेस होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही मूल राशि होती है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती है, अर्थात ये मूल राशि जो होती है अपने आप में स्वतंत्र होती है। ठीक है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती है। मूल राशि में कौन कौन आता है? मूल राशि में मुख्य रूप से सात राशि आती हैं, जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये है मूल राशि। और इसका मात्रक, मात्रक लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का फ्लक्स या कैंडेला, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा का होता है मोल। यानी कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम मोल में मापते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, जिस तरीके से अन्य सही मात्रक हैं उसी तरीके से पदार्थ की मात्रा का ही मात्रक मोल होता है। और ये एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अर्थात अगर आपसे कोई कहे कि एक मोल कण में कितने कण होंगे, तो एक मोल कण में 6.022 × 10⁻23 कण होंगे। ठीक, अगर कोई परमाणु पूछे कि एक मोल में कितना परमाणु, तो एक मोल में इतना ही परमाणु भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं या कितने आयन होते हैं या कितने अणु होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक मोल में इतना, जितना जो परमाणु पूछेगा तो परमाणु हो जाएगा, आयन पूछेगा तो आयन हो जाएगा। एक मोल में इतने कण, परमाणु, आयन जो भी पूछे वो इतना ही होता है। ठीक, ये फिक्स वैल्यू होती है कि एक मोल बराबर कितना होता है, तो एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ये तो ही मूल राशि। मूल राशि का मतलब कि ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत ना हो, यानी किसी अन्य राशि की सहायता ना लेना पड़े, वो स्वतंत्र हो अपने आप में, उसे हम कहते हैं मूल राशि। लेकिन अब बात आती है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशि की जरूरत होती है। ठीक, ऐसी राशियां, ठीक है, यानी अभी आप लोग मूल राशि समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ठीक, मूल राशि के बाद होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता हो, उसे
व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे कि मूल राशि का मतलब कि जिससे किसी का उद्गम हो वो मूल है ना। लेकिन व्युत्पन्न का मतलब कि जो उत्पन्न हुआ हो। व्युत्पन्न का मतलब कि व्युत्पन्न किसी से उसकी उत्पत्ति हुई हो। तो जो व्युत्पन्न राशि होता है इसकी उत्पत्ति होती है, ये अकेले नहीं है, यानी कि ये स्वयं स्वतंत्र रूप से इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि का इसे मदद लेना ही पड़ता है। ठीक, इसीलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता हो ना, बिना मूल राशि का ये अधूरा है। तो इसे व्यक्त करने के लिए, कभी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि का इसे मदद लेना पड़ेगा। इसीलिए इसे कहा गया व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता हो। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये सब कैसी राशि हैं? तो ये सभी व्युत्पन्न राशि हैं, यानी ये मूल राशियों की सहायता से बनेंगे। जैसे वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन, परिवर्तन की समय दर यानी विस्थापन बटे में समय। विस्थापन यानी कि आपका क्या हो गया? लंबाई एक तरीके का, और लंबाई कौन सी राशि थी? मूल राशि थी। तो इसलिए यहाँ पे मूल राशि का जरूरत पड़ा ना, लंबाई का। तो विस्थापन का मात्रक हो गया बेटा मीटर, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। अभी आप लोग ऊपर देखे हैं कि विस्थापन यानी लंबाई जो था ये मूल राशि था, और जो समय था ये भी क्या था? मूल राशि था। यानी मूल राशि की मदद से ही ये वेग का मात्रक हम लोग निकाल पा रहे हैं, वेग राशि का। इसलिए वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वैसे ही त्वरण होता है, तो त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की समय दर यानी वेग बटे में समय। और वेग में आप देखे हैं कि मूल राशि था, तो जब वेग में मूल राशि है तो त्वरण में भी मूल राशि आया होगा। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में समय का मात्रक सेकेंड। इसलिए सेकेंड और सेकेंड मिलकर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आयतन। आयतन में क्या होता है? LBS लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का, अगर आप आयतन किसी चीज का निकालें तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप यहाँ पे देखें तो लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, लेंथ ही है, मूल राशि है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लेंथ है, ये भी मूल राशि है। यानी कि यहाँ पे मूल राशि का प्रयोग करके बनाया गया है। याद रखिएगा, व्युत्पन्न राशि जो होता है इसमें दो या दो से अधिक बार ये मूल राशियां ही आती हैं। कभी भी कोई भी राशि व्युत्पन्न राशि बनेगी तो उसमें मूल राशि जरूर आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा घन मीटर यानी मीटर क्यूब। ठीक, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल किसी चीज का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, इसलिए हो जाएगा मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि कैसे कहते हैं। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, मूल राशि ऐसी राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, अर्थात उसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की जरूरत पड़ती है। वो व्युत्पन्न होती है, फिर से उत्पन्न होती है किसी की मदद से, तो वो मदद जिसकी लेती है उसका नाम है मूल राशि। तो व्युत्पन्न राशि की उत्पत्ति होती है मूल राशि से, और मूल राशि के बिना वो अधूरा होता है, इसलिए इसका नाम है व्युत्पन्न राशि। ठीक, मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी आप लोग पढ़े हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। ये एक चीज और आता है कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर भौतिक राशि, दिशा के आधार पर भौतिक राशि। देखिए,
दिशा के आधार पे जो भौतिक राशि होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दिशा के आधार पे जो भौतिक राशि होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। दिशा के आधार पे जो भौतिक राशि है दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। अब देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, दिशा की भी जरूरत हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अर्थात सदिश, स में सात, दिश में दिशा, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, उसमें दिशा आवश्यक है होना। ठीक, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि परिमाण क्या होता है, तो देखिए एक होता है प्रमाण, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो जो प्रमाण होता है, प्रमाण किसे कहते हैं? तो आप लोग सुने होंगे कि प्रमाण मांगा जाता है, प्रमाण पत्र या किसी चीज का सबूत, एविडेंस। तो प्रमाण का मतलब होता है किसी चीज का सबूत, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि आपका फल क्या मिला है। जैसे आप जब हम लोग पेपर देते हैं तो कहते हैं ना कि परिणाम कैसा आया, रिजल्ट कैसा आया, तो वो परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है फल। लेकिन परिमाण का मतलब होता है संख्या से। परिमाण का मतलब जो होता है वो आंकिक मान यानी कि संख्या से होता है कि परिमाण किसे कहते हैं। तो परिमाण का मतलब समझिएगा संख्या से, और इस यानी कि संख्या के साथ साथ आंकिक मान के साथ साथ इसमें दिशा भी आता है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो अब आप सोचेंगे कि बल लगाना कहाँ है, ये तो कह देंगे 5 न्यूटन का बल लगाना है, लेकिन बल लगाना क्या है, तो आप सोचने लगेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इस दीवार पे या इस व्हाइट बोर्ड पे आपको बल लगाना है। तो अब हम ये डायरेक्शन दे दिए, दिशा दे दिए कि इसी व्हाइट बोर्ड पे आपको बल लगाना है। जब हम आपको दिशा दे दिए तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि बल के लिए दिशा की जरूरत है, अर्थात बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो कुछ सदिश राशि होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण में क्या क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और आवेग। संवेग और आवेग ये सब सदिश राशि हैं, अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक, जबकि अदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। ठीक, तो ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि इसलिए क्योंकि भौतिकी आप पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि से पढ़ रहे हैं, यानी इसमें ये सभी राशियां मापी जा सकती हैं। और अभी सुने आप कि सभी राशियां जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत नहीं हो,
यानी कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा से कोई मतलब नहीं है कि दिशा मतलब कि किस दिशा में क्या हो रहा है ना, उसमें सिर्फ परिमाण से मतलब है कि परिमाण कितना है। ठीक, तो ये जो परिमाण की बात होती है, सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो, वो राशि कहलाती है अदिश राशि। अमिश नहीं दिशमिश दिशा, जिसके साथ दिशा नहीं हो उस भौतिक राशि को अदिश राशि, और समिश साथ और दिशमिश दिशा अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अगर उदाहरण की बात किया जाए अदिश का, तो इसमें आपका आ जाएगा समय, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, दाब, ताप, विद्युत धारा, शक्ति, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी आपके अदिश राशियों में आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, परिमाण, आखिर ये परिमाण होता क्या है। तो अब देखिए, अगर हम कहें, इसमें तो प्रसिद्ध एग्जाम्पल तो लिखना भूल ही गए, ये आपका दूरी भी होता है और चाल भी होता है, ETC। ठीक, अब देखिए, अब दूरी की ही बात करें। ठीक, तो कोई व्यक्ति है जो बिंदु A से बिंदु B पे जाता है, बिंदु A से बिंदु B पर जाता है और वो 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर। तो ये जो 20 किलोमीटर है बेटा, यही क्या है? परिमाण है। जो ये 20 किलोमीटर है यही परिमाण है। ठीक, अब कहें कि आपको 20 किलोमीटर जाना है ना। अब आप हमसे पूछेंगे नहीं, अगर आप हमसे नहीं पूछेंगे, हम बस आपसे कहें कि 20 किलोमीटर जाओ, कहीं जाओ 20 किलोमीटर घूम के आओ, तो आप कहीं चले गए, हम आपको दिशा नहीं बताए, हम बस ये कह दिए कि जाओ 20 किलोमीटर जाओ और घूम के चले आओ। आप कहीं 20 किलोमीटर गए तो आप वहां पे दिशा नहीं पूछे और दिशा के साथ नहीं गए, बस आप परिमाण को तय किए, 20 किलोमीटर चले गए, यानी 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आए, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया आपने, यानी वहां दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। अर्थात ये 20 किलोमीटर जो है बेटा, ये परिमाण है और दिशा की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए जो दूरी है ये अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इसी तरीके से विस्थापन जो होता है, विस्थापन में दिशा की जरूरत होती है। ठीक, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि जो आंकिक मान या संख्यात्मक मान होता है, संख्या वाला, उसे ही हम परिमाण कहते हैं। जैसे हम कहें 20 किलोग्राम चीनी, तो जो 20 किलोग्राम है ये परिमाण को बताता है। जो 20 किलोग्राम है, 20 जो संख्या उसमें है, ये बताता है कि उस चीनी का परिमाण कितना था, है ना। तो संख्या वाला जो मान होता है वही परिमाण कहलाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितनी होती है। तो अभी आप लोगों को बताया है कि दिशा के आधार पर जो भौतिक राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर और अदिश को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे आप लोग को बताएंगे गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, यानी कि गति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे गति का चैप्टर पढ़ने के लिए जानना आवश्यक है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे हम।